आइए हम प्रश्नावली 3.2 कक्षा 10वीं का प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, उसका दूसरा भाग है। आपने इस प्रश्न को आलेखीय विधि से हल करना है। तो आलेखीय अर्थात ग्राफीय विधि से, तो समीकरण युग्म के जो हल होते हैं उनमें से पहली विधि है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि से हम प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न क्या है इसमें, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। अब देखिए हमारे पास समीकरण तो नहीं बना है, लेकिन समीकरण को बनाएंगे हम प्रश्न को पढ़ करके। कैसे बनता है, आपने मानना होता है। इसमें क्या मानना होता है, जो आपको ज्ञात नहीं है वो मानना है और मान के चलना है और उससे ही समीकरण बन जाएगा। देखिए यहां पर क्या है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। तो एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य आपको ज्ञात नहीं है, तो 7 का कैसे पता होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले एक पेंसिल और 7 कलमें जो हैं, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य मान लो आप। तो सबसे पहले मानेंगे हम, जैसे यहां पर क्या दिया है, पहले पेंसिल दी है, तो आपने लिखना है माना एक पेंसिल का मूल्य का मूल्य, ये x रुपए मान लिया, ठीक है, x रुपए ऐसे लिख दो। और एक पेंसिल और दूसरा क्या है, एक कलम, कलम का मूल्य। तो एक कलम का मूल्य मान लो y रुपए, ठीक है। पेंसिल का मूल्य x रुपए मान लो और कलम का मूल्य y रुपए मान लो। अब देखिए 5 पेंसिलें, तो 5 पेंसिलों का मूल्य, 5 पेंसिल, 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, 5x रुपए। और कितनी, 7 कलमों, 7 कलमों का मूल्य बराबर है 7 वाई, क्योंकि एक कलम y रुपए की है, 7 कलमें 7 वाई रुपए, इतने रुपए रुपए कर दो इसको। तो ये मान लिया। अब इन दोनों का मूल्य कितना बनता है संयोजित होकर के, 50 रुपए। तो आप इनको लिखेंगे 5x अर्थात 5 पेंसिलों का मूल्य और जमा 7 कलमों का 7 वाई, और दोनों का मूल्य बनता है 50 रुपए। कितना बनता है, 50। तो एक प्रकार का समीकरण आपके समक्ष पेश हो गया। यह समीकरण आपका 5x जमा 7 वाई और 50 को दाएं से बाएं पक्ष में ले आओ तो माइनस हो जाएगा, -50 बराबर 0। यह समीकरण नंबर आपका 1 बन गया। अब दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, दूसरी बार क्या लिखा है, जबकि 7 पेंसिलें और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए। 7 पेंसिल, अब 7 पेंसिल, 7 पेंसिलों का कितना होगा मूल्य, 7 पेंसिल, 7 पेंसिल, एक पेंसिल x रुपए की है तो 7 पेंसिलें 7x रुपए की। और कितनी कलमें कितनी दी हैं, 3 कलमें, 3 कलमें, 3 कलमों का, तो 3 कलमों का क्या बन गया, एक कलम का मूल्य हमने y माना है, तो 3 कलमों का 3y रुपए। तो 7 पेंसिलों का 7x हुआ, 3 कलमों का 3y हुआ, और इन दोनों का संयुक्त मूल्य कितना बनता है, 46 रुपए। तो आप इन दोनों के मूल्य को रख लो। ये प्रश्नानुसार पहली बात आ गई। ये प्रश्नानुसार 5 पेंसिलें 7 कलमें 50 रुपए, ये पहली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन क्या हुई, दूसरी स्थिति में क्या कहता है, ये कहता है 7 कलमें 7x 7 कलमें नहीं, सॉरी 7 पेंसिलें 3 कलमें हैं, 5, अच्छा 5 है तो 5 ले लो, शाबाश, 5 कलमें।
5 कलमों का मूल्य कितना हुआ? 5y। एक कलम का y रुपए है तो 5 कलमों का 5y, 3 कलमों का 3y, 8 कलमों का 8y। एक केला 5 रुपए का है तो 5 केले कितने? 5 गुणा 5, 5 5 25, 7 केले 7 5 35 रुपए। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके जितने मर्जी मूल्य निकाल लो। अब माना है हमने तो इनको जोड़ दिया हमने, तो जोड़ दिया तो कितना है? बराबर 46, और 46 को बाएं पक्ष में ले आओ तो ये आ गया 7x जमा 5y माइनस 46 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। शाबाश, ये हो गया। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। जब दोनों समीकरण मिल गए तो इनको आप, ये क्या मिल गया आपको? युग्म मिल गया। किसका? 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, और दोनों समीकरणों का जो पेयर क्या है, अंग्रेजी में पेयर बोलते हैं, और दोनों समीकरणों को हिंदी में युग्म बोलते हैं। युग्म अर्थात जोड़ा, किसी भी समीकरण का कोई भी आपका युग्म अर्थात पेयर। ठीक है, जोड़ा। अब आप यहां पर मिटा देते हैं। ग्राफीय विधि से हल करने से पूर्व आपको इन 2 समीकरणों को लिख लेना है। कैसे? 5x जमा 7y माइनस 50 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 लिख लिया यहां सामने। दूसरा समीकरण है 7x जमा 5y माइनस 46 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण है। 2 समीकरण लिख लिए आपने। जो नीचे आपके पास, अब ये मैं मिटा दूं। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे कि आपके पास a1x जमा b1y जमा c1 बराबर 0, a2x जमा b2y जमा c2 बराबर 0। ये होता है हमारा जनरल फॉर्म होती है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की जनरल फॉर्म। a1x b1y और जमा c1। तो इसको a1 मानो, इसको b1 मानो, इसको c1 मानो, इसको a2 मानो, इसको b2 मानो, इसको c2 मानो, और फिर क्या करो? चेक करो कि इसका कोई हल है या नहीं। तो किसी भी समीकरण युग्म का कोई हल कब होता है? जब हम ये चेक करते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर ना हो तो समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है, और रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, जो ग्राफीय विधि में हम ये समीकरण से हम ज्ञात करेंगे पहले समीकरण की कौन सी रेखा आती है, दूसरे समीकरण की कौन सी रेखा आती है ग्राफ में, और जब वो ग्राफ हम ग्राफ को तैयार करेंगे, जो ग्राफ ड्रा करेंगे, तो वो आपस में कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगे, और वो बिंदु जो होगा वो किस तल में होगा, x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, और वो पॉइंट जो होगा वो x और y जो x और y के मान आएंगे वो उस समीकरण के हल कहलाएंगे। ठीक है, अब मैं बताऊं कि आपको a1 बटा a2 क्या आया। a1 क्या है? a1 है 5, a2 क्या है? a2 दूसरे का, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। मैं यहां लोकेट कर रहा हूं। तो a1 बटा a2 क्या आया? a1 है आपका 5 और a2 क्या है? 7। 5 और 7, तो a1 बटा a2 आया 5 बटा 7। अच्छा, b1 बटा b2 क्या आया? इसको देखो, 7 बटा 5, 7 बटा 5। अब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 चेक करो, ये बराबर है? नहीं है बराबर। क्यों? ये 5 बटा 7 है, 7 बटा 5, और 5 बटा 7 और 7 बटा 5 बराबर नहीं हो सकते। अगर 5 बटा 7 है, ये भी 5 बटा 7 होता तो बराबर होता। तो ये a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि 5 बटा 7 और 7 बटा 5 बराबर नहीं हो सकते। बराबर नहीं, बराबर को काट तो बराबर नहीं है, इसका अर्थ ये होता है। तो हमारे समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारे समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। अब एक अद्वितीय हल है तो इसका ग्राफ बनाना शुरू कर देते। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे? आइए ग्राफ करते हैं तैयार।
इसको मिटा दे, मिटा देते हैं, ये लो मिटा दिया। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए, पहले समीकरण को ले लो, क्या ले लो, 5x जमा 7y माइनस 50 बराबर 0। पहले समीकरण की बात करते हैं। पहले समीकरण में x और y मानने हैं आपने। 5x को इधर रखो, बाकी y को दूसरे पक्ष में ले जाओ, तो 5x बराबर है कर दो, परे ले जाओ y को, 7y को भी परे ले जाओ और 50 को भी परे ले जाओ। तो 7y परे चला गया, 50 परे चला गया, तो 50 तो जमा का हो गया, माइनस का था यहां, दूसरे पक्ष में जमा का हो गया, और 7y परे चला गया, तो ये 7y क्या हो गया, माइनस का हो गया, माइनस का हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहां से x और y के मान मानना शुरू कर देंगे। अगर आप x को मानते हैं तो y आ जाएगा, अगर y को मानते हैं तो x आ जाएगा। यहां पर आपको अच्छा कौन सा लगता है कि क्या माने, आप y मानेंगे तो 50 में 7 को y से गुणा करके जो घटाएंगे तो इजी रहेगा। तो 5 जो है आपका, देखो अब 5 दूसरे पक्ष में जाएगा, x क्या आएगा, x बराबर है 50 माइनस 7y बटा 5। x जो है वो y की शक्ल में ये आया, x जो है वो y की शक्ल में कैसे आया, 50 माइनस 7y बटा 5। अब y को मानेंगे और x आता जाएगा, y को यहां रखते जाएंगे, x का मान अपने आप ही आता जाएगा। तो सबसे पहले क्या मानो, आप मान लो इसमें y को 2 मान लो, 2 मान लो तो क्या हो जाएगा, यहां 2 रख देंगे y की स्थान पर। तो यदि y बराबर है 2, मैंने 2 मान लिया, अब मैं y 2 मान रहा हूं, तो x क्या आएगा, देखिए x आ गया, x बराबर है 50 माइनस 7y, y के स्थान पर क्या आया 2, y के स्थान पर क्या आया 2। यदि y बराबर 2 तो x क्या आया 50 माइनस 7 गुणा 2 बटा 5। अब देखो 50 में क्या घटाएंगे हम, 7 माइनस 7 गुणा 2 कितना होता है 14 बटा 5, और 50 में 14 घट जाए कितने रहते हैं 36 बटा 5। अब 36 बटा 5 जो है आपका, ये क्या है 36 बटा 5 आपका पूर्णांक नहीं आया। तो आप ऐसा मान ना लें जिसमें बटा आ जाए, आपको इजी करना है, प्रश्न को थोड़ा इजी करना है। तो ऐसा मान, क्या मानना चाहिए हमें y के स्थान पर, कि हमारा x भी आपका बटे में ना आए, बटे में आएगा तो 36 बटा 5 भी आया, 7×5 35, 7.2 आया, तो 7.2 आप ग्राफ में ढूंढते रहेंगे, 7 आया तो पॉइंट में आप गलती कर जाएंगे। वैसे तो पॉइंट होते हैं उसमें, ग्राफ में छोटे छोटे बारीक पॉइंट होते हैं, ठीक है, लेकिन आपने ऐसा करना है कि ये क्या हो जाए लगभग पूरा पूरा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, तब भी आप 36 बटा 5 का भी मान आपका ये आएगा 7×5 और 36 5 दूनी 10, 7.2 आएगा। तो 7.2 आप मान ढूंढ लेंगे x का कहां है ग्राफ में, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपको मान ढूंढना पड़ जाए फ्रैक्शन में, तो आप गलती कर जाएंगे। तो आप कैसा मानेंगे, देखिए मैं यहां पर क्या मानूं, मेरी नजर में आता है अगर हम y की जगह सबसे पहले क्या माने 0, क्या माने 0। देखो मैं बताता हूं आपको, मिटा दूं यहां, इस मान को नहीं लेंगे हम, दूसरा मान ले लेते हैं। कई बार बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इजी से इजी मेथड ढूंढें, और ढूंढना कैसे, जब आप करेंगे तभी मिलेगा आपको। y को आप क्या मानेंगे 0। अब मैंने 0 क्यों माना, इसके पीछे तर्क क्या है, y को 0 माना ताकि x क्या बन जाए 50 माइनस 7 गुणा 0, और 7 गुणा 0 बटा 5, 50 माइनस 7 गुणा 0 कितना होता है 0 बटा 5, कितना आया 50 बटा 5, 5 गुम 5 5 ढाई 50। देखो y का मान 0 है तो x का मान 10 आया, तो ये ढूंढ लेंगे जल्दी, आप ढूंढ लेंगे ना, बटे में नहीं आया। तो एक खाना बना देना आपने, क्या कौन सा खाना बना देना है,
ये ग्राफ के लिए आपने एक में x लिख देना, एक में y लिख देना। आपने माना क्या है, y को माना 0, तो x क्या आया, x आ गया 10। एक मान आ गया। मिनिमम कितने मान लेने आपने, 3 मान लेने। कितने, 3 मान। तो 3 मान लेने, तो तीनों मान अगर आपके स्पष्ट आ जाते हैं, स्पष्ट अर्थात कोई उसमें नहीं आता, फ्रैक्शन में नहीं आता, तो इजी रहेगा। ठीक है, क्योंकि शक्ल तो आपकी x की y के रूप में आई है, ये बटे में है, तो बटे में ऐसा आप मान ढूंढो कि जल्दी कट जाए वो, और कट के आपका x का मान जो आए वो फ्रैक्शन में ना आए, बटे में ना आए, भिन्न में ना आए, कैसा आए, पूर्णांक में आए। तो पूर्णांक जल्दी आप ढूंढ लेंगे ग्राफ में। ठीक है, गलती नहीं करेंगे। अब दूसरी बार क्या मानेंगे, अब दूसरी बार मान लो कुछ। अब बताओ क्या माने हमें y की जगह, 5 मानेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, है ना। शाबाश, ठीक है, ये बात माननी है। हमने y बराबर 5 हो तो शाबाश, x आया 50 माइनस 7 गुणा 5 बटा 5। अब देखिए इजी, आपने ढूंढ लिया इजी। 50 माइनस 7 5 35 होते हैं, 50 माइनस 35, 50 माइनस 35 बटा 5, और 50 में 35 घटाओ तो 15 बचते हैं, 15 बटा 5, और 15 बटा 5 कट जाते हैं, 3 5 15, अर्थात x का मान 3 आया और y का मान 5 आया। y का मान 5 भरा तो x का मान 3 आया। एक ग्राफ बनाते जाओ, मतलब आप मान भरते जाओ, ग्राफ तो बाद में बनेगा। अब आप क्या मानेंगे, अब एक और मानो जिससे और इजी हो जाए। तो x का मान इजी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, y की स्थान पर 5 मान लिया, और बताओ 0 मान लिया, और कौन सा ऐसा मान भरें, 10 भर दें। 10 भरेंगे तो 10 7 70 हो जाएंगे, और 70 माइनस करेंगे किसमें, 50 में, तो कितने बचेंगे, -20। -20 को 5 से भाग करेंगे, क्या बनेगा, 4 5 20, -4 आएगा, और क्या होगा, माइनस की तरफ चले जाएंगे। शाबाश, तो ये लें जिससे कि आपका भिन्न ना आए आगे। देखिए क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यदि y बराबर है 10, माइनस का लो तो जमा हो जाएंगे, पर 10 ले लो, 10 हो तो x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 10 बटा 5। अब देखिए 50 माइनस 7 दाए 70, 7 इंटू वाई 7 इंटू 10 बटा 5। 50 में 70 घटाने हैं आपने, तो 50 में 70 घट तो नहीं सकते, तो ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा, घटेंगे तो -20 बटा 5। एक 5 एकम 5 और -4 आया, अर्थात x आपका -4 आया जब y को हमने 10 माना। y 10 तो x आ गया आपका -4। आपको एटलीस्ट 3 मान मिल गए, x और y के मिल गए, तो ये ग्राफ बन सकता है। एक लाइन आपकी आ गई, ग्राफ की एक रेखा खींच देंगे आप। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे समीकरण की बात करेंगे। तो दूसरा समीकरण कौन सा है, दूसरा समीकरण भी आपके सामने तो है। ये आपने ये मान वाला जो है आपने इसको सुरक्षित रखना है, इसको बाकी को मिटा देते हैं। अब आप दूसरे समीकरण की तरफ आ जाओ। दूसरी लाइन क्या है हमारी, दूसरी जो रेखा ग्राफ में आएगी 7x जमा 5y -46 बराबर 0। 7x बराबर है 46 को परे ले जाओ, ये जमा का हो जाएगा 46 और 5y माइनस का हो जाएगा -5y। x आ गया आपका, 7 को परे ले जाओ, 7 परे कहां जाएगा, गुणा वाली संख्या हमेशा बटे में जाती है, 46 - 5y बटा 7। अब
ये दूसरा समीकरण हमने देखा, और दूसरे समीकरण से y को मानो x आ जाएगा। y को क्या माने कि फ्रैक्शन में ना आए, छिताड़ी में क्या घटाएं कि 7 से भाग हो जाए, बताइए। अगर हम शून्य मानते हैं, 46/7 क्या होगा, 46/7 तो भाग नहीं होंगे, फ्रैक्शन में ही रहेगा, है ना, फ्रैक्शन में ही रहेगा शून्य। अगर हम y को शून्य मान लेते हैं तो 7 से, अब यहां पर शून्य आएगा, 46 माइनस 0/7 मतलब 46/7, और 46/7 जब हम डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में ही आएगा। आप ऐसा देखो मान कि आपका ये मान क्या हो जाए, मान फ्रैक्शन में ना आए, बटे में ना आए, तो कौन सा मान माने बताइए। शून्य भी नहीं, और क्या मान सकते, अगर 2 मानते हैं तो 10 हो जाएगा, 46 में 10 घट गया तो 36 रहा, 36/7 आएगा, और 36/7 भी आपका क्या होगा, फ्रैक्शन में ही रहा, बटे में ही रहा। इसके अलावा अगर फ्रैक्शन में, फिर फ्रैक्शन में ही रहता है तो आगे हम सोच लेंगे इसके बारे में, लेकिन सबसे पहले आप ये देखो कि फ्रैक्शन में ना आए, और क्या मान माने, हम इसको y को हम माइनस का मान लेते हैं, क्या, -2 मान लेते हैं मेरे ख्याल से। मैंने क्यों माना, मैं आपको बताता हूं मैंने क्या सोचा। -2 मानेंगे तो -2 -5 से टकराएगा, जमा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 46 जमा 10 कितना होगा, 56, 68 56, तो कट जाएगा 56। तो यदि y बराबर -2 हो, एक मान आप सोचो, तो x क्या आएगा, x बराबर 46 माइनस 5 इंटू -2/7। अब देखो 46 में 5 गुणा 2 करेंगे, 5 दूनी 10 आपका जमा का हो जाएगा। क्यों होगा जमा, ये माइनस इस माइनस से टकराएगा, अभी माइनस की रकमें गुणा हो रही है, -5 है, -2 है, तो 5 दूनी 10 जमा का हो जाएगा। 46 जमा 10 कितना हो गया, 56/7, और 7 को 7 × 7 8 7 जा 56, 7 8 56, तो x का मान आया 8। अब ये एक दूसरी सारणी बना लो x और y की, ये x आ गया और ये y आ गया, y माना हमने -2, x आया हमारे पास 8। अब दूसरा मान मानते हैं, चलिए दूसरा मान आपने सोचा क्या मान है, शाबाश बताओ, आपके भी दिमाग में आना चाहिए कि इजी हो जाए, इजी इन द सेंस कि ग्राफ आपका अच्छा बन जाए, दशमलव में ना आए। आप ऐसा मान सोच सकते हैं, बोलो। अब देखो, अगर आप 46 में 15 घटाते हैं कितना बचेगा, 31। अगर 25 घटाते हैं तो बचेगा 21, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि y की जगह हम -5 ले लेते हैं, आप नहीं सोच रहे हैं तो मैं सोच रहा हूं, आप भी सोचो। -5 क्यों लिया, 5 5 25 कर देने मैंने, 25 और नहीं घट जाएंगे 25, मैं 5 ले लेता हूं, ठीक है। y बराबर है 5, अब y को 5 मान लिया तो x क्या आएगा, x बराबर है 46 माइनस 5 गुणा 5/7, बटे में 7, x का मान तो इसी तरह से निकलेगा। अब देखिए 46 माइनस 25, सॉरी ये माइनस, यहां जमा का 5 लिया ना, 5 5 25, 46 में 25 घटाएंगे, और 46 में 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 21, और 21/7 क्या होता है 7 21। आपका x आ गया 3 और y आ गया आपका 3 और सॉरी y नहीं x है, ये x निकला ना, x आ गया 3 y 5 माना, x आ गया 3,
अब एक और मान लेते हैं। अब y के स्थान पर और मान कौन सा मान माने बताइए। है आपकी नजर में कोई जिससे कि फ्रैक्शन ना हो? यही तो सोचने का तरीका होता है। या आप सोचो थोड़ा सा अपने माइंड में कि कैसे इसको ये कौन सा मान ये घटेगा और 7 से डिवाइड हो जाएगा पूर्णतया, और 7 से डिवाइड हो जाएगा तो हमें इजी हो जाएगा। एक मान की तो आवश्यकता है। ये अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड में ये थोड़ी सी बनाए सोच कि क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, बताइए। शाबाश, है आपके दिमाग में कोई आ रहा? तो मैं इंतजार कर लूं। अच्छा, क्या बनेगा इससे? -7 से क्या होगा? -7 गुणा 5 होगा 35, और 46 और 35 कितना हो जाएगा? जमा हो जाएंगे ना। 6 5 11, 7 1 8 81 हो जाएंगे। इससे तो कटेगा ही नहीं। और कोई? शाबाश, आपके माइंड में कोई बनती हो बात? -9, 9 5 45 और 46 कितना हो जाएगा? 13 7 91, तो बड़े दूर चली गई बात। अच्छा चलो ये भी ठीक है, 13 तो आएगा, तो 13 तक तो आप खाने बना सकते हैं ना। तो आप एक्स और वाई के लेंगे। चलो कोई बात नहीं, आपके मुताबिक ले लेते हैं कि वाई का मान कितना बताया आपने? है -9 लिया। चलो बहुत अच्छी बात है, -9 लिया, आपके अनुसार ही निकाल देते हैं। तो x का मान आएगा 46 - 5 इंटू -9 बटा 7, और 46 और माइनस को माइनस से टकराएंगे तो ये जमा हो जाएगा। जमा 5 9 45, तो 45। 46 और 45 जमा हो गए बटा 7। 46 और 45, 6 5 11, 4 4 8, 1 9, 91 बटा 7, 1 7 7 और 13 7 91। तो y x का मान आया आपका 13, y का मान -9। चलो कोई बात नहीं, -9 और 13 तक ले लेंगे हम, ठीक है। अब ग्राफ को बनाते हैं हम, बना दें ग्राफ को। ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ, पहले समीकरण के जो सारणी है वो ये बनी, दूसरे समीकरण की सारणी ये बनाई। इसमें जरूरी नहीं है कि जो बुक्स में दिया है आप वही मान माने, अपनी इच्छा अनुसार आप इजी कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं। आइए ग्राफ बनाते हैं। अब आपके पास दो सारणियां पड़ी हुई हैं, ठीक है। दो सारणियां हैं, दोनों ये दो जो समीकरण युग्म है इनकी दो सारणियां हमने बना ली, एक्स और वाई के मान। अब एक्स और वाई की देखिए मान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये आ गया ऊर्ध्वाधर रेखा और ये आ गई आपकी ये आपका मूल बिंदु 0 0। यहां पर x और y 0 0 होते हैं। यहां से आगे धनात्मक ये x एक्सिस है, x ये x डैश, ठीक है। x x डैश एक बराबर बराबर खाने बनाते हैं, बराबर जैसे प्रकार से बनाने हैं आपने खाने अपने डिवाइडर से। 1 2 3 4 13 तक तो चलना पड़ेगा क्योंकि आपने मान बताया 13, लास्ट 13 तक चलना है आपने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आगे चल पड़ते हैं 13। 1 2 3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 बराबर खाने बना लिए। इस तरफ ऊपर की तरफ बना लो बराबर। तो ये धनात्मक y क्या, ये ऊर्ध्वाधर रेखा में y, ये y होता है और ये y डैश होता है। ऊर्ध्वाधर रेखा में ऊपर की तरफ जो हमारे मान y के होते हैं वो भी बराबर, जितना मान आपने x का लिया है उतना ही भाग करके, ठीक है, जितने बराबर खाने उतने ही बराबर खाने चारों तरफ से बनेंगे। इस तरफ भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलो इतने बहुत हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरफ ऋणात्मक नीचे, इस तरफ x के भी आ गए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। ये धनात्मक x एक्सिस, x ये x होता है, ये x डैश होता है, ठीक है। यहां पर ये सारणी, ठीक है। अब यहां पर इस तरफ आप -1 -2 उतने ही बराबर बराबर 3 4 5 -6 -7 -8। y का -9 भी है तो नीचे आना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा बराबर बराबर ही लेने, थोड़े बड़े हो गए। एक 2 3 4 5 6 7 8 और -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। अब बताइए पहली सारणी में जाएंगे हम। पहली सारणी ये थी हमारी, यहाँ पर हम जहाँ पॉइंट आएगा वो मिटा देंगे, ग्राफी विधि जो यहाँ पर एक समीकरण है, यहाँ पर अब ग्राफ में आएगी बातें तो हम इस सारणी को भी यहीं रखेंगे, लेकिन अगर पॉइंट आता है इनके मध्य तो कहीं देख लेंगे। अब देखिए x का मान है 10, y का मान 0, तो x 10 है तो x की तरफ चलो, धनात्मक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। y 0 है तो ना ऊपर है ना नीचे है, यह है मूल बिंदु पर y ना ऊपर हुआ ना नीचे हुआ, तो ये आया बिंदु पहला, ये आ गया बिंदु। इसका नाम लिख सकते हैं आप 10,0। ये इस बिंदु का, ये बिंदु को हमने ऐसे डिनोट कर दिया, ठीक है। अब दूसरा बिंदु कहां आएगा, x 3 है और y 5 है, 3 के पास जाओ, 1 2 3, 3 के पास चले गए, y कितना है 5। अब 5 क्या है, धनात्मक है, तो y का धनात्मक ऊपर है तो ऊपर की तरफ हम 5 अंक चढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, ये है ना 5, और ये 3 कदम आगे और 5 कदम ऊपर, तो ये आएगा 3 कदम आगे और 5 कदम ऊपर, ये बिंदु आता है। तो ये बिंदु आया, कौन सा आया, 3,5, ठीक है। ये इस समीकरण, पहले वाले समीकरण का ग्राफ बन रहा है, ठीक है, पहला समीकरण जो है हमारा। अब तीसरा पॉइंट कौन है, -4 और 10, -4 आ गया तो देखो -4 है तो x -4 है, 1 2 3 4, ये -4 और y 10 है तो -4 कदम बाईं तरफ और 10 कदम ऊपर, धनात्मक है y का धनात्मक है, तो 4 के सामने और 10 के सामने इस तरफ से 10 का लंब ये आया,
और -4 का लंब ये ऊपर को आया। तो हमारे पास बिंदु आ गया आपका ये यहां लगभग, ग्राफ में बिल्कुल एग्जैक्ट आता है ये, ठीक है। ये ब्लैक बोर्ड पर हमने कोशिश की है कि हम सही करें। तो ये बिंदु आया -4,10। अब इन बिंदुओं को मिला लो, अगर आप तीनों बिंदुओं को मिला लो तो आप यहां पर स्केल रख करके इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट रेखा है ना, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन आप मिला दो तो ये मिलेगा देख लो, स्ट्रेट लाइन हुई ना, हाँ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये आपका पहला जो समीकरण है उसका ग्राफ बन गया। अब दूसरे समीकरण के ग्राफ को बनाएंगे। दूसरा क्या है, x का मान क्या है 8। इस समीकरण की लाइन को हम समीकरण भी लिख सकते हैं इसका साथ में, इस लाइन के ऊपर कि ये इस समीकरण का ग्राफ, ठीक है। अब देखिए दूसरा है 8 कदम आगे 2 कदम नीचे y माइनस का 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 कदम नीचे ये 1 और 2। तो ये आ गया हमारा बिंदु, ये आया 8, -2। ये पहला क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये कार्तीय तल है, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं इसको। इसमें जहां जहां बिंदु जो आता है ये चौथे क्वाड्रेंट में आया बिंदु है 8, -2। ये आ गया। अगला पॉइंट है 3, x 3 है और y 5 है। x 3 है 1 2 3 और y कितना है 5। यहीं पर बिंदु आया जहां पर इसका पहले का आया था। ये 3 और 5, ये दूसरे समीकरण का बिंदु भी यहां पर आ गया, इसी बिंदु पर। और तीसरा है 13 और -9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13 के बाद कौन सा -9। तो नीचे आएंगे -9 के पास। तो 9 के पास आओ तो ये है -9 का, मेरे ख्याल से ये 13 कहां, ये 13 से लंब नीचे को गिराओ और 9 से इस तरफ को लंबवत रेखा खींचो और जहां पर आता है ये 13, -9 बिंदु, ये दूसरे समीकरण का। अब इन तीनों बिंदुओं को अगर आप मिलाएंगे तो ये आपकी रेखा मिल जाएगी। स्केल रख के अगर आप देखो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये आपके बिंदु मिलते जाएंगे। ये देखिए हमारे पास ये चौक से जो है जरा सीधा ये और ये ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी देखिए 2 रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर गई। किस बिंदु पर करी 3, 5। तो समीकरण का हल क्या हुआ, समीकरण युग्म का, ये समीकरण पहला, ये दूसरा समीकरण जो थे, इनके ग्राफ हैं। तो इन 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल यही हुआ जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, वही हल होता है। इसमें x क्या है 3 और y कितना है 5। तो समीकरण का हल हुआ, समीकरण युग्म का हल x बराबर 3 y बराबर 5। यह समीकरण युग्म का हल, ठीक है। तो आलेखी विधि से इस तरह से हम प्रश्न को हल करते हैं। यह आपको विस्तार से मैंने क्वेश्चन इसलिए बताया क्योंकि ग्राफ में बहुत से बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है। तो गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
धन्यवाद।